देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो होती है वो होती है टेंसेस की। जब कोई काम किसी से करवाया जाता है, लेट्स से अगर मैं कोई चीज खा रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो मुझसे सेब जो है खाया जा रहा है। जब मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ या कोई काम किसी से करवाया जा रहा होता है, तो हम उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस असल में वो सेंस है। हमारे पास जो है टोटल 12 टेंसेज हैं, जिनमें से 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं होती है। वो कौन कौन से हैं? हमारे पास 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं होती है, वाइल 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस होती है। फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट आस्क मी कि सर अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं करिएगा जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं, ठीक है? हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिवाइज कर सकते हैं, हम पास्ट सिंपल टेंस की पैसिवाइज कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल की कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनकी हम एक्टिव पैसिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कैसे किया जाए। अब उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनमें आप लोगों का रोल ये है कि आप लोगों ने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करना है। मेक श्योर कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करें, ठीक है? समझ ले कि जैसे एक रास्ता जा रहा होता है ना, रोड जा रहा होता है, तो उस रोड पे समझ ले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो रोड है, और उस गाड़ी पे सवार होने के लिए ये रूल्स हैं, ठीक है? बिफोर वी लर्न अबाउट दिस, आई वांट टू शो यू समथिंग हियर। इफ यू हैव अ लुक हाउ वी एक्चुअली चेंज, जब हम किसी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? डू डज वाले सेंटेंसेस को, डू डज जाहिर सी बात है कौन से टेंस में होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में होते हैं? प्रेजेंट सिंपल में सर। तो मतलब जब हम प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे, तो हम इज एम आर का यूज करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक वी से शी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, असल फॉर्मूला क्या है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लग जाती है और बाय का इजाफा हो जाता है, और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे हो जाता है? नाउ लेट्स से इफ यू हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, शी ड्रिंक्स वाटर, यानी कि वो पानी पीती है, ठीक है? अब इसमें यस काम का सर। करने वाला कौन है? हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन? शी। ठीक है, शी क्या कर रही है? पानी पीती है। क्या पीती है? यस सर। पानी। क्या पानी। पीती है? पानी। तो मैंने क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो मैंने ये देखिए सब्जेक्ट। यहाँ पे यस सर। इंडिकेशन करा के मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट वाटर, क्योंकि रूल के मुताबिक जो भी डू डज यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले जुमले होंगे, तो मैं वहां पे उनके साथ इज एम आर का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? यस सर। इज एम आर का। इज जैसे एम आर। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मेरा ऑब्जेक्ट जो है मेरा सब्जेक्ट बन गया वाटर, और फिर मैंने इज एम आर का यूज कर लिया, बिकॉज वाटर, सिंस वाटर इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई टेक इज। अगर वाटर प्लूरल होता तो मैं आर ले लेता, ठीक? ठीक है, क्योंकि वाटर सिंगुलर है तो मैंने इज ले लिया, वाटर इज। अब हमें बता रहा है वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म चेंज कर दिया। मैंने सिर्फ ये देखना है कि वर्ब है या नहीं है। इसमें वर्ब है, ड्रिंक है। आई डोंट नीड टू सी वेदर वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या क्या है, ठीक है? अब यहाँ पर वर्ब जो है मेरा फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने क्या किया? इस वर्ब को ड्रिंक की जगह थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और मैंने ड्रंक कर दिया, और बाय का इजाफा लगा दिया, और सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस सब्जेक्ट जो है शी था, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाता है। क्लियर? यस सर। हमने जैसे पढ़ा था ना प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, डू यू रिमेंबर? याद है? यस सर। तो यस सर। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमने पढ़े थे। सो लेट्स से वाटर इज ड्रंक बाय हर, यानी कि पानी उससे पिया जाता है, पानी उससे पिया जाता है। लेट्स, इसकी ट्रांसलेशन भी आपने याद रखनी है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। देम। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज, हिम। हिम। हिम और हिज। अच्छा जी, अब समझें। हिज जो है, हिज इज बेसिकली व्हाट? हिज हमारा जो है हमारा पजेसिव, यस ठीक सर। है? क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव बट पजेसिव, ऑब्जेक्टिव तो है बट पजेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव तो है बट पजेसिव केस है। अगर मुझे खाली ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो वो हिम होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल देम है, देम के साथ मैं देयर भी तो कर सकता हूं, अस के साथ में अवर भी तो कर सकता हूं। तो अवर मेरा क्या है? पजेसिव है। देयर मेरा क्या है? पजेसिव है। हिज मेरा क्या है? पजेसिव है। हिम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है। रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समथिंग एल्स, पजेसिव प्रोनाउन समथिंग एल्स, ठीक है? शी लर्नड इंग्लिश। नाउ इसी, अगर इंग्लिश वाज लर्नड बाय हर, लर्नड इंग्लिश, अब मैंने इसको कर दिया, चलो अब मैंने शी लर्नड इंग्लिश की जगह अब मैं यहां कर देता हूं शी हैज लर्नड इंग्लिश।
मीनिंग बताओ सर मैं बताऊं? जी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसी क्या खास चीज है जो यहाँ इस रूल से मैच हो रही है? हैज है, हैज। ठीक है, हैज है। अब हमें बता रहा है कि जिस सेंटेंस में हैज का इस्तेमाल हो, हैव का इस्तेमाल हो या हैड का इस्तेमाल हो, तो हमने क्या करना है? सिर्फ बिन का इजाफा करना है। किसका इजाफा करना है? बिन का इजाफा करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस बाय लगाना है। सो नाउ अलीजे इज गोइंग टू डू इट। ओके, अब अलीजे जो है इसे चेंज करेगी। शी हैज लर्नड इंग्लिश को चेंज करें, चेंज इनटू English पैसिव वॉइस। इंग्लिश has been learned by her. को 80% तो सिखा लूं? वेल आई वुड से दैट मैंने आपको 40% तो सिखा दिया। सो 80% तब हो जाएगी जब आपने इन फार्मूलाज को याद करना है। इन जो है ये इन चीजों को, ये जो समझ ले ना, ये फार्मूलाज है, इनको याद नहीं करोगे तो एक्टिव से पैसिव कभी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस। नाउ लेट्स से थॉमस इन्वेंटेड द बल्ब। ठीक है, वही वाला हमने काम किया। द बल्ब को ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया द बल्ब, और जो है क्योंकि पास था तो हमने इसको वॉज वर लगा दिया। द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस। क्लियर? ने क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू वर्कर्स, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया न्यू वर्कर्स। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने ये देखना है, अब जाहिर सी बात है आईएनजी फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा? बीइंग। क्या लगेगा? न्यू वर्कर्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्क तो लगेगा ना। न्यू वर्कर्स इज बीइंग। और दूसरा हमने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कर दें। अच्छा एक चीज, अब एक चीज यहाँ पे सुने, यहाँ पे इज लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि द कंपनी सिंगुलर है। तो जब हम सब्जेक्ट न्यू वर्कर्स लगा देंगे, न्यू वर्कर्स प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल। प्लूरल है ना, तो फिर इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। न्यू वर्कर्स आर बीइंग, और फिर हमने वर्ब को चेंज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने वर्ब को चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट हमने यहाँ पे कर दिया आर बीइंग हायर्ड, और फिर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया था, सब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, तो हमने कर दिया बाय द कंपनी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? आई डिलीवर्ड द लेटर्स, मैंने खत डिलीवर किए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई एम डिलीवरिंग लेटर्स। ठीक है, मैं खत डिलीवर कर रहा हूं। अब इसको चेंज करो, लेटर्स, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट कर दिया लेटर्स, क्योंकि लेटर्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब मेरा आर लग जाएगा। लेटर्स आर बीइंग, वर्ब को चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में, डिलीवर्ड बाय मी। सिंपल, लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड बाय मी। क्लियर? और अब यहाँ आई डिलीवर्ड द लेटर है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस चेंजेस इनटू वाज वर। आई डिलीवर्ड द लेटर्स, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया द लेटर्स। ठीक है, ठीक है, क्योंकि द लेटर्स जो है हमारा क्या है? प्लूरल है, तो फिर वाज लगाऊं या वर लगाऊं? वर सर। वर। और हमारा अब देखिए डिलीवर्ड, स्टिल डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म भी है, तो इसका थर्ड फॉर्म भी डिलीवर्ड ही है, सो इट रिमेन सेम, डिलीवर्ड बाय मी। द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय मी। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, तो आपने यही लिंक ज्वाइन करके दोबारा करना है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो हम ये सीखेंगे कि अब हम मॉडल्स के साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, ये भी आज ही सीखना है हमने इंशाल्लाह। ठीक है, सो स्टे देयर। मैंने बताया था कि आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा। जिन लोगों ने मिस कर दिया उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये है कि चलो वीडियो के जरिए वो लोग कुछ लर्न कर लेंगे। ठीक है, आई एम डिलीवरिंग लेटर्स, और उसके बाद आई हैव डिलीवर्ड द लेटर्स। ठीक है, मैं खत डिलीवर कर चुका हूं, मैं खत डिलीवर कर चुका हूं। मीनिंग क्या है? मैं खत डिलीवर कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा, बीइंग अ सीएसएस स्टूडेंट्स वी नीड टू मेक श्योर खत नहीं खुतूत होता है, जाहिर सी बात है। यस सर। प्लूरल है ना, हैं? छोटी छोटी चीजें आप सीएसएस करनी है आप लोगों ने भाई, तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे कैसे नहीं पकड़ी नहीं है? ठीक है, ठीक है, आई हैव डिलीवर्ड द लेटर्स, तो हमने पढ़ा है कि जब अब अगर हैज हो, हैव हो या हैड हो, तो हमने इजाफा क्या करना होता है? बिन का, तो आई हैव। और अब हमने क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, यानी कि द लेटर्स। ठीक है, द लेटर्स, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव, इजाफा कर दिया बिन का, डिलीवर्ड मेरा, क्योंकि डिलीवर थर्ड फॉर्म भी इसका डिलीवर्ड ही है, डिलीवर्ड बाय मी। सिंपल, द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय मी। क्लियर?
Yes, sir. और अगर इसको मैं यहाँ पे अब थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, आई विल डिलीवर द लेटर्स, यानी कि मैं खत डिलीवर करूंगा, मैं खुद डिलीवर करूंगा, आई विल डिलीवर द लेटर्स। अब मुझे बता रहा है यहाँ पे कि भाई जब विल हो तो मुझे क्या करना है, सिर्फ बी का इजाफा करना है। किसका इजाफा करना है? जस्ट बी का। तो अब यहाँ पे मेरा आ गया आई विल डिलीवर द लेटर्स, यानी कि द लेटर्स Will be delivered लेटर्स by me. विल बी, क्योंकि अब यहाँ पे विल तो मेरा लग गया और उसके बाद बी का इजाफा कर दिया, डिलीवर्ड। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, सॉरी थर्ड फॉर्म लेनी है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ये नहीं देखना कि यहाँ सेकंड है या थर्ड है, हमें सिर्फ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। दैट्स व्हाट वी नीड टू पॉन्डर ओवर। डिलीवर्ड बाय Yes, मी, sir. द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय मी। क्लियर? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. अब आप लोग चेंज करो, शी विल टेक टी। हु इज गोइंग टू चेंज इट? Come on, hurry up, hurry up. We don't मुझे have तो time. परमिशन The tea will be taken by her. Yes, good. Tea will be taken by her. Good. इसी तरह she took tea. अब चेंज करो, सर मैं सब करूं. बोलो भले, मसला नहीं है, सब जिसको आता है करे। Tea was taken by her. She was taken by her. Clear? इसी Okay, तरह sir. I take tea. Tea is taken by me. Tea is taken by me. Taken. Anyone? Any kind of confusions? अब ये हम एक्सरसाइज करेंगे। अब दोबारा हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब करते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ठीक है, she operates, she drives a car, ठीक है? Yes, sir. Car is driven by her. चेंज करें, Car is driven by her. a car is driven by her. By- Clear? अब उसी के Yes, बाद sir. अब आपने मेहदी शाह प्लीज स्टे साइलेंट। she drives a computer. जी A computer is driven by her. अच्छा, ये किसने बोला? Drive to अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, yes sir. गाड़ी चलाने के लिए तो ड्राइव लगता है, ऑपरेट यूज होगा। क्या यूज होगा? ऑपरेट। ड्राइव यूज नहीं होगा, ऑपरेट यूज होगा। क्लियर? तो अब इसकी Operates, पैसिव sir. बनाए। Operates. हाँ गुड, ऑपरेट्स। अब इसकी पैसिव बनाए। A computer is operated by her. ऑपरेटेड By her. बाय हर। अच्छा मेहदी शाह, अब आपने चुप Yes, रहना है sir. थोड़ी देर के लिए, बिकॉज माशाल्लाह Okay, मैं sir. चाहता हूं कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके फ्लॉज के बारे में पता आ जाए कि उनके जो हैं क्या कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। जी Okay, sir. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कर दिया शी इज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। जी चेंज करें। A computer is being operated by her. बाय हर। Yes sir. Her. वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा द गवर्नमेंट, ठीक है, मेक इट वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट हैज, सॉरी द बैंक हैज अप्रूव्ड माय लोन, ठीक है, माय लोन एप्लीकेशन, या चलो माय लोन, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड माय लोन। नाउ चेंज करें, My loan My has loan been has been approved by the bank. approved by the bank। वेरी कि अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंसेस में तो है, बट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इन मॉडल वर्ब्स में, यानी कि मॉडल्स में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी होती है क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल शी कैन राइट अ लेटर, अगर शी कैन राइट अ लेटर हो तो मैं अगर इसकी भी पैसिव वॉइस बनाऊं तो बना सकता हूं। क्यों? अब मॉडल्स के साथ क्या क्या कंडीशन है? एक ऐसे मॉडल जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और दूसरे ऐसे मॉडल जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हम फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल्स पे काम करते हैं। फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल्स यानी कि कैन, शुड, मस्ट, मे, कुड। लेट्स से शी कैन राइट अ लेटर, तो हमने शी कैन राइट अ लेटर, यानी कि अब जब इसको चेंज करना है, पैसिव वॉइस करनी है, क्योंकि मॉडल है साथ में, तो हम कैसे करते हैं? जरा सबसे पहला काम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? A letter. अ लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? अ लेटर, ठीक है। Can be. कैन हमने वैसा का वैसा लगा दिया, कैन लगा दिया। कैन इजाफा किस चीज का करना है हमने? बी का।
इजाफा सिर्फ बी का करना है। अ लेटर कैन बी, और फिर हमने क्या करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म Third लगानी form, होती है, थर्ड रिटन, फॉर्म। और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना होता है बाय हर। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नो सर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, दे कैन ड्राइव अ कार। अब इसकी पैसिवाइज करें, A car can be driven by them. कैन बी ड्रिवन बाय देम। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी शुड, ठीक है, शी शुड प्ले क्रिकेट, चेंज करें, Cricket should be played by her. शुड बी प्लेड बाय हर। वेरी गुड, सही है। क्या करना है हमने, मॉडल के साथ सिर्फ बी का इजाफा करना है। एनी कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. कोई कंफ्यूजन नहीं है नो सर। भाई? सबको क्लियर है? Yes, sir. चलें भाई, नेक्स्ट जो है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मेरी तबीयत में मजा नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे आज ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एनीवेज, आई होप यू लाइक टुडे सेशन। हमने कांग्रेचुलेशन 60% एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर लिया। आप लोगों के साथ ये स्लाइड शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज, नेक्स्ट सेशन जब मैं लूं, आप लोगों को ये रूल्स बाकायदा जबानी तौर पर याद हो, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर ये रूल्स याद नहीं होंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट सेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्दर यूजेज हम क्या यूज करेंगे, हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेवल पर पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें कौन कौन किस किस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ बिफोर आई कंक्लूड दिस क्लास, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग इज, a car can be driven by them. Let's say for example, if I say can I drive a car, ठीक है, can I drive a car, तो मैं इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अब जाहिर सी बात है इसको इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस भी तो कर सकता हूं। लेट्स फॉर एग्जांपल, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय मी, तो इसके लिए क्या है, ये भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, जाहिर सी बात है। इंट्रोगेटिव की भी तो पैसिव वॉइस बन सकती है। सेंटेंस की पैसिव वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस किसकी बनती है, एक्टिव वॉइस बट पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होती है, एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस भी होती है, एक्टिव वॉइस WH क्वेश्चंस भी होती है, एक्टिव वॉइस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव। सो जब अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैन शी राइट अ लेटर, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एज यूजुअल। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारे पास किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने से पहले, उसको इंट्रोगेटिव करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले होना चाहिए। क्लियर है? तो पैसिव वॉइस में भी यही होगा। सबसे पहले हमने लगा दिया कैन, ठीक है, सबसे पहले हमने लगा दिया कैन, और फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव की निशानी। अब मुझे दूसरा पैसिव वॉइस का तरीका बताएं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं ना, Can a letter कैन अ written लेटर, by ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, कैन अ लेटर। अब क्योंकि यहाँ कैन लगाना था, सो हमने पहले लगा दिया, तो अब यहाँ पे कैन तो मैं लगाऊंगा नहीं। जिस तरह हम नॉट लगाते हैं, तो अब Be यहाँ हम written बी by लगाएंगे, her. कैन अ लेटर बी। राइट को हमने थर्ड फॉर्म कर दिया रिटन, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया बाय हर, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। क्लियर? Yes, sir. इसी तरह आई शुड लर्न इंग्लिश, सेंटेंस को चेंज कर दिया मैंने, शुड आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। और अब अगर इसको मैंने क्या कम, अब क्या करना है पैसिव वॉइस करने के लिए, अब जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव को पैसिव वॉइस कर रहा हूं, तो सबसे पहला काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब सामने। अब चेंज करें, अब वही वाला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट शुड इंग्लिश, और फिर हमने बी लगा देना है, बी वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देना, लर्नड बाय मी। क्लियर है? Yes, sir. कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तबीयत नासाज है, मजीद मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था बट और कंटिन्यू कर नहीं सकता, और आपका वीकेंड भी खराब नहीं करना है मैंने। आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन इज गोना बी मोर फ्रूटफुल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।